हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आने वाला वीक जो 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, गोल्ड की मूव्स क्या रहेगी इस वीक में, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, क्या गोल्ड आपको ट्रैप करके आपके एसएल लेके मुखालिफ सिमत में जा रहा है, क्या आप भी बार बार मुश्किलात का शिकार हैं, ट्रेडिंग लेने से पहले जोन्स का पता नहीं चल रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक में प्राइस कैसी होगी, बिग पिक्चर्स गोल्ड की क्या है और बेस्ट लेवल्स कौन से हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ अपने एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की जो प्रीमियर कम्युनिटी है, एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की जो व्हाट्सएप पे है, उसके रिजल्ट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लास्ट भी हमने इस वीक की क्लोजिंग 200 पिप्स प्लस में दी है। यह है एनालिटिक की पावर, यह है रिजल्ट्स के मजे। आप भी हमारे इस व्हाट्सएप प्रीमियर कम्युनिटी में बिल्कुल फ्री शामिल हो सकते हैं, जहां पे ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रीजंस दी जाती है। इस फ्री कम्युनिटी में शामिल होने के लिए यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने ट्रेड करनी है, अगर आपने सीखना है, अगर आपने आगे बढ़ना है, तो राइट ग्रुप की तरफ आना पड़ेगा, राइट मैपिंग की तरफ आना पड़ेगा और उस ग्रुप के साथ अटैच होना पड़ेगा जिनके रिजल्ट्स आपके सामने बोल रहे हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट में जाने से पहले वीकली के रिजल्ट्स को देखते हैं कि वीकली में कैंडल की क्लोजिंग क्या हुई है। अगर वीकली में देखें तो यहां पे देखिएगा कि इस पूरे वीक में मार्केट ने आपको ट्रैप किया है। यानी यहां से मार्केट ने क्लोज किया था लास्ट वीक में, ये गैप अप ओपन किया और गैप अप ओपन करने के बाद प्राइस फिर वापस ऑलमोस्ट उसी जोन के पास आके क्लोज हो गई है। यानी यहां पे देखें तो 2 वीक से, बल्कि ये पूरी इन डिसीजंस कैंडल्स चल रही हैं। अब क्या करें, बिग पिक्चर जो मैंने आपके साथ कहा था कि मैं शेयर करूंगा, अब बिग पिक्चर्स ऑफ अगस्त जो मैंने रिसर्च के बाद आपके साथ शेयर की है, यानी वीकली में अगर 52 मूविंग एवरेज लगाएं तो उसका जो ट्रेंड है, जो स्ट्रक्चर है, वो बेरिश है। ठीक हो गया। ईटीएफ आउटफ्लो इंस्टीट्यूशंस ने जो सेलिंग की है वो 8.9 बिलियंस की है। अब सेंट्रल बैंक स्टिल बाय की तरफ कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक की बाइंग अभी खत्म नहीं हुई। क्यों? गोल्ड में ये बिग पिक्चर है मेरे भाई, ये शॉर्ट टर्म स्पॉट टर्म्स के वाले से नहीं है। कि सेंट्रल बैंक स्टिल बाय कर रहे हैं। अगर सेंट्रल बैंक बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्या गोल्ड फॉल नीचे ही चला जाएगा? अब ये जमाना वो है कि जिसके पास गोल्ड की होल्डिंग है उसी की पावर है। तो जितना ये मार्केट नीचे आएगी, जो रियल में बाय करने वाले हैं वो सेंट्रल बैंक के साथ अगर बाय करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बेनिफिट में रहेंगे। ईयर एंड जो टारगेट है, ये बिग पिक्चर में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो वो 48 से 6000 का, यानी 4800 से 6000 के करीब जो टारगेट है, ये ईयर एंड्स का है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद जिनके पास होल्डिंग पावर है, अगर तो देखें वो बाय करेंगे तो मार्केट के मजे रहेंगे। अगर गोल्डमैन की जो है WGC, वो बेरिश टू ईयर एंड है। ये इसने आपने बताया कि ईयर एंड हमारा बेरिश पे होगा, चूंकि 5600 तक मार्केट गई थी, 5600 तक ऑलमोस्ट। अगर इससे नीचे क्लोज करती है तो बेरिश एंड करेंगे। फिर लाइट फिनांस जो एक कंपनी है जो रिसर्च करती है, उसने अपना जो पिवट पॉइंट दिया है 3941 का दिया है। अगर इससे अबव होल्ड करती है तो प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ये बड़ी पिक्चर्स है उन लोगों के लिए जो बार बार पूछती है कि हम रियल में बाय करना चाहते हैं, मार्केट का असल सिनेरियो क्या नज़र आ रहा है। तो ये जो रोबर फॉरेक्स वाले हैं, उन्होंने अगर कहा है कि अगर ये 4500 से ब्रेक कर गई तो बुल्स कंफर्मेशन है। बुल कंफर्मेशन आप समझती है ना कि मार्केट का फिर ये ऐसे फ्लाई करना एक रूटीन की बात है। कि रिपोर्ट्स उन लोगों के लिए है जो फिजिकली में गोल्ड होल्ड करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, और मैं भी गोल्ड में फिजिकली बाय में ही हूँ कि जितनी डिप मिलेगी ये मार्केट में बेनिफिट देगी। तो ये बिग पिक्चर्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की उन दोस्तों के लिए जो बार बार मैसेज कहते हैं कि सर हम अपना रियल में
फ्यूचर्स के लिए बाय करना चाहते हो तो क्या है, तो ये फ्यूचर्स के लिए है कि थोड़ा 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 जब भी डिप मिले वहां से बाय उठाते रहें। अब आते हैं डेली के चार्ट में। अब डेली के चार्ट में देखिएगा कि अगर मेरी आपकी लास्ट वीक की फोरकास्ट नहीं देखी थी तो बहुत से इंपॉर्टेंट लेवल आपने मिस किया था। डेली के चार्ट में हमारी ये वेव्स स्टिल सेल में है और जब तक ये वेव्स 4382 से ऊपर क्लोज नहीं करती ना मेरे भाई, स्टिल सेल प्रेशर का शिकार रहेगी। बहुत ही सिंपल एनालाइज है उन लोगों के लिए जो दोस्त समझते हैं, जिनको ट्रेडिंग का नॉलेज है, या उन दोस्तों के लिए जो बेस्ट लेवल्स फाइंड करना चाहते हैं। तो डेली के जो बेस्ट लेवल और रेजिस्टेंस के हैं वो यहाँ पे हैं। इन लेवल्स को आपने नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये लेवल्स ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक हो गए हैं इसी लेवल्स के इर्द गिर्द मार्केट घूम रही है मेरे भाई। अब आपने करना क्या है कि इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा और मार्क करने के बाद आपने फाइंड करना है कि आपने किस तरफ रहना है। अगर डेली की वेव्स को देखें तो हम सेलर्स हैं और इस सेल की बेस पे हम सेल में कामयाबी थे, मजे ले रहे हैं। अब ये जो इस तरह की मूव्स बनाते हैं ना, ये हाई फिर ये हाई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स की मूव को बनाते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी की मूव्स को बनाते हैं और जिसके बाद वो फेल हो जाते हैं। अगर बिग पिक्चर्स देखनी है तो बिग पिक्चर्स डेली की यही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये हाई फ्रैक्टल, ये लो फ्रैक्टल। अब यहाँ पे एक बात थोड़ी सी गौर करने वाली बात है कि इस लो फ्रैक्टल के इर्द गिर्द, यानी यहाँ पे डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 फ्रैक्टल, ये 2 फ्रैक्टल और ये 3 फ्रैक्टल, हाईली लिक्विडिटी इकट्ठी हो चुकी है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे हाईली लिक्विडिटी और एसएल के लेवल्स इकट्ठे हों, मार्केट पहले उन एसएल लेवल्स को लेने जाती है, फिर मार्केट ऊपर बढ़ती है। क्योंकि ये जो एसएल के लेवल्स हैं, ये अगर आप मुझे नजर आ रहे हैं तो जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्हें भी नजर आ रहा है कि जिन लोगों ने बाय होल्ड की हुई है उन्होंने एसएल इसके नीचे रखे हुए हैं। तो मार्केट, ये बड़े प्लेयर्स कभी नहीं चाहेंगे कि आपको अपने साथ बेनिफिट में लेके जाएं, कोशिश करेंगे कि पहले आपके एसएल उड़ाएं, कोशिश यही करते होते हैं। हाँ, कोई बड़ा प्लेयर इतना बड़ा ना आ जाए कि जहां से मार्केट ऊपर ले जाए, कि पहले आपके एसएल उड़ाएंगे फिर उसके बाद वापस लेके जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद अगर छोटी पिक्चर्स में आए तो ये कल की मेरी वीडियो की फोरकास्ट थी और मार्केट ने एग्जैक्टली पिन पॉइंट इसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद यहां से भी ऊपर चली गई। अब मेरी नज़र में इस वीक का जो टर्निंग पॉइंट होगा, ये तो इंट्राडे के वाले से था, टर्निंग पॉइंट होगा ये डबल टॉप है, ये वाला डबल टॉप। अगर मैं थोड़ा सा अपने इंडिकेटर को ऑफ कर दूं जो डेली के टाइम फ्रेम पे, चूंकि आज इंडिकेटर बेस पे नहीं, आज चूंकि बड़ी पिक्चर्स वीकली फोरकास्ट है, उसी बेस पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर ये 1 बना था तो फिर दोबारा मार्केट ने आके यहाँ पे इसको टेस्ट किया और फेल हो गई, नीचे चली गई और यहाँ से यहाँ तक अगर आप लेंगे तो ये एक डबल टॉप का पूरा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे डबल टॉप के पूरे रूल्स वैलिड्स थे। जिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा हुआ है उन्हें पता है कि ये डबल टॉप के रूल्स क्यों वैलिड थे। हर बनने वाली ये भी डबल टॉप नहीं होती मेरे भाई, इसके रूल्स हैं और यहाँ पे इस पूरे डबल टॉप ने इसके पूरे रूल्स कंप्लीट कर लिए थे। हमने अपने ग्रुप में इस पिन पॉइंट से एंट्री सेल की करवाई हुई है और जिन दोस्तों ने होल्ड किया होगा इस डबल टॉप के बेस पर, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 1000 पिप्स का बेनिफिट ले लिया होगा। ये बातें सारी समझने वाली हैं। अगर देखें आपने इस मार्केट से कुछ हासिल करना है, कुछ लर्न करना है, कुछ बेनिफिट बनाना है तो मेरे भाई सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर सोचे अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो लॉस करेंगे। अब इस वीक का जो टर्निंग पॉइंट है मेरी नज़र में, जब तक कम से कम ये डबल टॉप बरकरार रहता है मार्केट सेल प्रेशर का शिकार रहेगी। अब डबल टॉप का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मार्केट डबल टॉप आ जाए और यहाँ पे नेकलाइन का, ये जो नेकलाइन थी इसका ब्रेक हो जाए, ये नेकलाइन का ब्रेक हो गया था। अब ब्रेक होने के बाद ये सारा एरिया जो बनता है 1 वेव्स का, ये रिटेस्ट का एरिया बनता है। अब रिटेस्ट का हमारा पहला पॉइंट ये वाला ही था जिससे मार्केट फ्लिक होकर नीचे आई, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और अगर इसको ब्रेक कर देती है जहां पे हाईली लिक्विडिटी लेवल्स है तो फिर ये डबल टॉप यहां से इनवैलिड हो जाएगा और प्राइस बाय की तरफ चले जाएगी। अब यहाँ पे जो जोन्स के लेवल्स हैं, अब इस वीक के जो टर्निंग पॉइंट है मेरी नज़र में, ये टर्निंग पॉइंट है। इन लेवल्स को आपने नोट करना है और पूरे वीक्स में मार्केट अगर इन जोन्स पे आपको मिले तो यहाँ से आप डिसीजन लेंगे बाय के वाले से और सेल के वाले से। अब अगर प्राइस नीचे आती है तो ये हमारे टारगेट्स पॉइंट है, ये टारगेट्स पॉइंट है और कोशिश करेंगे कि अगर प्राइस इस डबल ये नेक लाइन का दोबारा ब्रेक कर गई
हर टॉप से हमने क्या करनी है, सेल की तरफ रहेंगे तो मार्केट बेनिफिट देती रहेगी और हमारा टारगेट फिर 3940 के पास होगा। और अगर ये डबल टॉप टूट गया फिर ये लेवल्स हमारे बाय के बन जाएंगे और फिर हमने बाय के लिए टारगेट देखनी है और बाय में फिर हमारे ये वाले टारगेट्स बनेंगे। तो मैं अभी तक स्टिल इस डबल टॉप के कॉन्सेप्ट पे सेल में हूं और जब तक ये डबल टॉप बरकरार है मैं सेल की तरफ रहूंगा, क्योंकि डेली सेल में है, वीकली सेल में है, H1 सेल में है। अब यहां से ये ऊपर जाती है तो ये आरजी रोटेसमेंट के लिए जाएगी। अब ये देखें कि मार्केट में जब करंट सिचुएशन में मार्केट चल रही होती है तो मौके पर डिसीजन लेना होता है। जोन आपके पास होते हैं, लेवल्स आपके पास होती हैं, मार्किंग आपके पास होती है, मगर फिर भी आप डिसाइड नहीं कर रहे होते कि क्या मार्केट की करंट सिचुएशन है और इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, हमने बाय करना है या सेल करना है। इसके लिए आपको हमारा प्रीमियर ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। वीकली की जो रिपोर्ट्स थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस वीक में हमारे ग्रुप ने, हमारे जो प्रीमियर कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने मार्केट से कैसे रिवॉर्ड हासिल किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा, कमेंट्स में कमेंट्स का इजहार कीजिएगा और अगर आपकी राय इससे मुख्तलिफ है, जो आप समझते हैं कि हमसे भी बेहतर हो सकती है, तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि आपकी राय शेयर करने से पब्लिक का भला हो। अल्लाह हाफिज़।